हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंग्स यू नीड टू नो व्हेन यू बाय और स्टिच कुर्ता। आप जब भी कुर्ता खरीदने जाए या तो फिर आप कुर्ता स्टिच करवाना चाहते हैं तो कौन सी बात को आपको ध्यान रखना है। आप कुर्ता लवर हो तो आपको पता होगा कि कुर्ते के संग अगर बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अगर छेड़छाड़ हो जाती है तो हमें पसंद नहीं आता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप जब भी कुर्ता खरीदे या तो फिर जब भी स्टिच करवाए स्टाइल करवाए तो आपको कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है जिसकी वजह से जो आपका कुर्ता है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फर्स्ट है स्टाइल। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से तरह का कुर्ता सिलवाना है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसके रिलेटेड मटेरियल खरीद पाएंगे। जैसे कि आपको अगर आप स्ट्रेट कट कुर्ता सिलवाना चाहते हो तो आप खादी है या तो फिर जो कॉटन है उस तरह के मटेरियल आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ्लोरी जो कुर्ते हैं या तो फिर अनारकली है उस तरह के कुर्ते सिलवाने तो आपको जॉर्जेट शिफॉन के मटेरियल लेने होंगे। अगर आपको मिडी टाइप कुछ सिलवाना है समर में पहनने के लिए तो आपके लिए जो सॉफ्ट कॉटन है वो बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आपको किस तरह के कुर्ते की स्टाइल चाहिए और उस हिसाब से फिर आपको उससे अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक चूज़ करना होगा। फैब्रिक से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड किया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। सेकेंड है सीज़न। आप किस सीज़न में कुर्ता स्टाइल करवा रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है। आप गर्मी में स्टाइल करवा रहे हो तो आपको कॉटन के या उस तरह के कपड़े चूज़ करने हैं। वैसे ही अगर आप ठंडी में स्टाइल करवा रहे हो तो आपको उस तरह के कपड़े चूज़ करने हैं जो आपको ज़्यादा ठंड ना लगे। थोड़े जो मोटे कपड़े होते हैं आपको उस तरह के कपड़े चूज़ करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर गर्मी में सिलवा रहे हैं तो आप सिर्फ कॉटन के कपड़े के परचेज करें या तो फिर आप स्टिच करवाएं, क्योंकि अगर आपने उस तरह के करवाए तो आप उसके बाद की जो सीज़न होगी उसमें आप पहन नहीं पाएंगे। सेम अगर आपने ठंडी में बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े के कुर्ते डिज़ाइन करवाए या तो फिर स्टिच करवाए तो फिर ये इश्यू होगा कि आप उसे फिर गर्मी के सीज़न में नहीं पहन पाएंगे। तो सीज़न के हिसाब से आपको अपने कपड़े का अपने जो कुर्ती है उसका मटेरियल चूज़ करना होगा। और थर्ड है बॉडी टाइप। आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से भी मटेरियल चूज़ करना होगा, क्योंकि जैसे मेरी बॉडी बल्की है तो मैं ज़्यादा जो स्टिक मटेरियल होते हैं मैं नहीं पहन सकती। वो मेरी बॉडी से चिपक जाते हैं और मुझे ज़्यादा मोटा फील करवाते हैं। वैसे ही अगर पतली लड़कियां हैं तो वो ज़्यादा बल्की जो मटेरियल आते हैं वो पहन नहीं सकती। तो आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से मटेरियल चूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा बल्की है उस तरह के तो आप जो फ्लर कुर्ते होते हैं आप वो चूज़ कीजिए, फ्लर जो मटेरियल होते हैं। वैसे ही अगर आप पतली है थीन है तो आप अपने हिसाब से उस तरह के कपड़े चूज़ कीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपनी बॉडी टाइप और अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको मटेरियल चूज़ करना है। आप कोई भी मटेरियल का सिलवा लेंगे लेकिन फिर वो आपके ऊपर फिट नहीं बैठेगा या तो फिर आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएगा तो आप उस कुर्ते को ज़्यादा टाइम पहन नहीं पाएंगे। तो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से मटेरियल चूज़ कीजिए। नेक्स्ट है कलर। आपको कलर किस तरह चूज़ करना चाहिए ये पर्सनली अपनी अपनी चॉइस होती है। कई लोगों को ब्राइट कलर पसंद है, कई लोगों को डार्क शेड पसंद होते हैं, कई लोगों को न्यूड कलर पसंद होते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उस तरह के कपड़े की जो कलर है वो चूज़ करती हूँ जो डेली वेयर में हम ज़्यादा पहन सके, और जो हमारे जो बेसिक कलर होते हैं मैं उसे ज़्यादा चूज़ करती हूँ। और जो अलग से या फिर तड़क भड़क की चीज़ें होती है मैं उसे अवॉइड करती हूँ। जो बेसिक कुर्ते के कलर है आप वो ज़्यादा चूज़ कीजिए ताकि वो आप डिफरेंट तरह से स्टाइल करवाएं। जैसे नॉर्मल हमारे जो 7 कलर्स होते हैं उस तरह के कुर्ते आप सिलवाएंगे तो आप उससे किसी भी तरह भी स्टाइल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कलर का कुर्ता सिलवाएंगे तो उसको आप कोई स्पेसिफिक पैंट या तो फिर कोई उस तरह के आउटफिट के संग चूज़ कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर आप कलर ऐसे चूज़ कीजिए जो आप डेली वेयर में पहन सके और जो आप मतलब 12 मंथ पूरे साल आप पहने और फिर भी वो नए जैसे लगे। तो आपको कलर अपने हिसाब से चूज़ करना है। अगर आपकी चॉइस है, आपको ब्राइट कलर पसंद है तो आप ब्राइट शेड लीजिए, आपको अगर न्यूड कलर पसंद है तो आप न्यूड शेड लीजिए। कई लोगों को डार्क कलर पसंद होते हैं, ब्लैक है, ब्राउन है, डार्क ब्लू है, तो आप अपने हिसाब से उस तरह से अपने कलर चूज़ कीजिए। लास्ट है कोऑर्डिनेशन। मैं जब भी अपने कुर्ते स्टाइल करवाती हूँ तो मैं पहले से देख के रखती हूँ घर में कि मेरे पास उससे मैचिंग कोई बॉटम वेयर है या तो फिर कोई एक्स्ट्रा बॉटम वेयर है तो मैं उसकी मैचिंग की या तो फिर उसके संग जो अच्छा लगेगा उस तरह से मैं कुर्ते डिज़ाइन करवाती हूँ। आप भी कर सकते हैं ये। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बॉटम वेयर पड़ा है या तो फिर कोई बॉटम वेयर है जिसके साथ आप दूसरा कुर्ता स्टाइल करवा सकते हैं तो आप उस तरह के कलर या फिर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से आप कुर्ता बनवाए। कई दफ़ा ऐसा होता है हम कुर्ते बनवा लेते हैं लेकिन फिर उसके मैचिंग में हमारे पास कोई बॉटम वेयर नहीं होता तो फिर हमें अलग से बॉटम वेयर बनवाना पड़ता है। उसकी वजह से टाइम भी वेस्ट होता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो आप अपने वार्डरोब को ध्यान में रखिए फिर कुर्ते बनवाएं। जैसे कि आप जीन्स पहनना पसंद करते हैं तो आप जीन्स के अकॉर्डिंग कुर्ते बनवाएं कि यहाँ आप शॉर्ट कुर्ते हैं जो वो बनवा सकते हैं या फिर बहुत लेंथी कुर्ते आते हैं जो आप वो बनवा सकते हैं। आप पटियाला ज़्यादा पहनते हैं तो पटियाला के हिसाब से आप जो मिनी अनारकली वो आप करवा सकते हैं।
तो अपने जो बॉटम वेयर है या फिर आपकी वार्डरोब में कौन सी चीज़ अवेलेबल है आप उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन करके कुर्ते बनवाइए। तो ये थी हमारे टॉपिक आज का कि आपको कुर्ते बनवाते टाइम या फिर कुर्ते स्टिच करवाते टाइम, खरीदते टाइम आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।